सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। ऐष सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं धोदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। पाप किसे कहते हैं? नहीं, इसकी परिभाषा विषय का नाम पाप नहीं है। सुबह कहा था विषय का नाम पाप नहीं, विषय तो ज्ञान का गेय है। बहुत ध्यान सुनना, विषय तो ज्ञान का गेय है, उससे बंद नहीं होता। 5 इंद्रियां जानने में आती हैं, शरीर जानने में आता है, स्वयं का शरीर जानने में आता है, पर का शरीर जानने में आता है, ये तो गेय है, ये तो विषय है। विषय पाप नहीं है अपने आप में। केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है, वो पाप नहीं है अपने आप में। तो सब लिखा था विषय का सा, इसी हम फिर से खुलासा कर रहे। सुबह कहा था, लेकिन यही बात सुबह भी कही थी, लेकिन सुनते सुनते हमको ऐसा लगता है विषय पाप है और कसाय पाप है। विषय अपने आप में पाप नहीं है। विषय माने ज्ञान का गेय। तुम्हारे विचार, तुम्हारे विकार, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारा शरीर और सब लोकालोक, वो सब गेय है, पाप नहीं है वो। तो फिर पाप क्या है इसमें? अब ध्यान सुनना। जैसे सबको ऐसा लगता है कि वो भरत के चक्कर में रामचंद्र जी को वनवास हुआ। भरत की क्या गलती वहां? अब सबको थोड़ा और ज्यादा समझदार हो, नहीं वो कैकेयी की गलती, कैकेयी ने भरत का राज्य मांगा। इसमें कैकेयी की क्या गलती? भरत का पुण्य का वजह था, भरत का पुण्य का वजह तो विचार निमित्त बनी। कैकेयी की क्या गलती इसमें? इस एंगल से सोचो यार कैकेयी के बारे में। मंत्रा की गलती है। अब मंत्रा का उपयोग बहुत कम जाता है। हम कह रहे असली गलती तो दशरथ की है ना। उनने वर दिया क्यों था? और जिंदगी में कभी किसी को गोल मोल वर नहीं देना। उधर तक कोई की नजर ही नहीं आती। तो हमें कहना है पाप का मतलब है मिथ्यात, अवृति, प्रमाद, कसाय, जी है पाप। समझ गए क्या कह रही? अब गौर से सुनोगे तो फिर ध्यान से समझ में आएगी। विषय में सुख मानना, विषय में अब सुख बुद्धि क्या है? मिथ्यात है। विषय में सुख बुद्धि क्या है? अच्छा मकान में मजा आ जाए, अपना शरीर बढ़िया हेल्दी है, मजा आ जाएगा, यही तो मजा है, यही तो सुख है। अपन खूब कमा रहे हैं, बढ़िया अच्छी नौकरी लग गई, अब तो अब काहे दुख, अब तो सुख ही हो गया।
ये जो मिथ्यात्व है ना, ये है पाप। इसको कहते हैं पाप का बाप। पाप का सबसे बड़ा पाप है ना। भागवत में पढ़ा, परंतु 5 पापों में तो इनका नाम आता ही नहीं, 4 कसायों में तो इनका नाम आता ही नहीं। वहां क्या कहा है? मिथ्या पापों का बाप है, सब पापों का बाप। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। ये मिथ्या। कसाई वाले प्रकरण में भी लिखा, मिथ्या तो आदि ये सब कसाई ही है। पढ़ लेना, देखने वालों में। मिथ्या तो जी कसाई ही है। विषय बदनाम होता है, लेकिन एक्चुअली तो मिथ्यात्व है। असली पाप कौन है? मिथ्यात्व। जैसे तुम शांति से, जैसे द्रव्यलिंगी महिला है तो वे समझ लो हिंसा नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, चोरी नहीं कर रहे, कुशील भी नहीं कर रहे, मुनि है ना, कुछ नहीं कर रहे, परिग्रह भी नहीं जोड़ रहे, तो अभी उन्हें अनंत बंद हो रहा है। तो कौन सा पाप कर रहे हैं बता, जब 5 पाप नहीं कर रहे थे। दिगंबर महाराजों की 5 पापों की वृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है ना, तो पाप का बंद कैसे हो रहा है फिर? समझ गए? पाप माने दिखाई देने वाली चर्चा है चरणानियों की। असली पाप है मिथ्या। अब मिथ्यात्व को कोई पहचानता नहीं है, दिक्कत है, इसलिए मिथ्यात्व को पाप नहीं कहते। कहते नहीं मतलब चरणानियों, कहते तो हैं लेकिन लोग समझते नहीं है। मिथ्यात्व के नाम पे दिमाग जाएगा तो ग्रहित मिथ्यात्व जाएगा। हमको गुरु को देव को नहीं मानते। अपने घर में कोई मानता है तो बड़ी गुस्सा आती है, क्यों मानते हैं? हम नहीं मानते। अरे उससे भी बड़ा पाप है मिथ्यात्व। लेकिन जहां जहां जे योग्य है तहां समझो ग्रहित मिथ्यात्व भी बुरा है, लेकिन ये मिथ्यात्व बहुत बुरा है। मिथ्या समझ गए? विषय में सुख बुद्धि। दूसरे नंबर का पाप है विषय में सुख का विकल्प। पहले गुण स्थान में होता है सुख बुद्धि और चौथे गुण स्थान में होता है सुख का विकल्प। चारित मोह है, चारित मोह है। सुख नहीं मानते तो भी सुख का विकल्प आता है। सम्यक दृष्टि होने पर चौथे गुण स्थान में भी अरे लड्डू खाया तो मजा आ गया, बढ़िया दुकान चली, मजा आ गया, जीत गए हम, युद्ध जीत लिया हमने। इतनी खुशी होती है। सुख का विकल्प, सुख बुद्धि अलग है, सुख का विकल्प अलग है। थोड़े अंतर समझना दोनों में। चौथे गुण स्थान में सुख का विकल्प है, 5वें गुण स्थान में भी यथा योग सुख का विकल्प है, 6ठे गुण स्थान में भी जितना जितना योग है उतना विकल्प है। तो ये सब चारित मोह कहलाते। चारित मोह समझिए, समझ आए? चारित्र मोह, चारित्र मोह माने अस्थिरता में आने वाला विकल्प। चारित्र मोह मतलब अस्थिरता में आने वाला विकल्प। क्या मतलब? श्रद्धा के विरुद्ध विकल्प आता है, उसको कहते हैं चारित्र मोह। श्रद्धा सही हो गई, श्रद्धा क्या सही हो गई? आलू नहीं खाना चाहिए, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाना चाहिए आलू, कोई मजा नहीं है, आलू में बहुत गर्म मत होता है, मतलब ऐसे। तो श्रद्धा तो पक्की हो गई, लेकिन आदत पड़ी ना, अभी 25 साल से आलू खा रहे थे तो पड़ी है अंदर, तो फिर विकल्प आ जाता है, फिर विकल्प आ जाता है, फिर खुशबू आ जाती है, फिर लगता है क्या मजा आ रहा है तुम लोग, अब हम नहीं खा रहे, खा नहीं रहे वो अलग बात, लेकिन विकल्प तो आ ही रहा है। तो ये चारित्र मोह है। सम्यक दृष्टि सुख बुद्धि से शादी नहीं करता, कर्म के उदय में शादी होती है उसकी, करता नहीं है। ऐसा वो तो विकल्प कर रहे थे, हम विकल्प तो करेंगे, विकल्प नहीं करें तो शादी कैसे होगी? चौथे गुण स्थान में शादी का विकल्प आता है, करता है, सब कुछ करता है, वो सब विकल्प प्रोसेस वही होती है विकल्प वाली। सुख बुद्धि नहीं है। कर्म के उदय का प्रेर्य है, ऐसा लिखा है उसमें, कर्म के उदय का प्रेर्य परिणाम है। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं क्रिया मत रोको, विकार मत रोको, पहले विकार में सुख बुद्धि रोको। पहला अटैक सुख बुद्धि पे करो, सुख बुद्धि हुई बस, फिर वो घटते घटते मिट जाएगा। क्या क्या है?
सुख बुद्धि मिटी तो सुख की जो क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं को बचा रहे हैं, विकार है, वे घटते घटते मिटेंगे। हमने आज कहा था ना, तुम चाहते हो एकदम स्टॉप हो जाए, कोई विचार ही ना आए, ऐसे कैसे होगा? कर्म का उदय ही ना आए, ऐसे कैसे होगा? कोई चेष्टा ही ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कहा हमने? तीसरी बार कह रहे हैं, घटते घटते मिटता है। दर्शन वो एक साथ रुकता है और मिटता है, यूं समझो। दर्शन वो एक साथ रुकता है और मिटता है। सुख बुद्धि एक साथ रुकती है और मिट जाती है। चौथे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त भी हो सकता है, तो क्षायिक सम्यक्त, और वैसा सम्यक्त होता तो रुकता है। तो चौथे गुण स्थान में सुख बुद्धि रुकती है, मिटती है। नहीं, सुख का विकल्प तो छठे गुण स्थान तक भी चलता है, और फिर यथा योग लगेगा तो अज्ञात विकल्प भी चलते रहते हैं। अज्ञात मतलब अबुद्धिपूर्वक, अब वो पकड़ में नहीं आई, चलते रहेंगे। तो आपकी थोड़ी और सूक्ष्म बात हो गई सुबह की तुलना में, आई समझ में? नहीं तो आप फिर वही परेशान हो जाओ, विषय कसा है, विषय कसा है, विषय कसा है। विषय में सुख बुद्धि है तो अनंत अनुबंधी कसा है, ये विषय कसा हो गया। क्या कहा? विषय में सुख बुद्धि है तो अनंत अनुबंधी कसा है। विषय में सुख का विकल्प है तो अप्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर सुख के विकल्प कम होते जाए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर सुख का विकल्प क्षण मात्र रह जाता है, क्षण मात्र, पानी की रेखा जैसा, वो संजलन है। चार क्वालिटी है ना इसकी कसाई की, तो ऐसे समझना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं बात? समझ में आएगी नहीं? सुख बुद्धि और सुख का विकल्प, विकल्प घटते घटते मिटेगा। आपने आलू छोड़ दी, ठीक है, आलू में सुख बुद्धि छोड़ दी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है, उनकी खुशबू आती है, उनकी याद आती है, उनके विकल्प आते हैं। केले के भी समोसे खाओगे तो विकल्प वही का आएगा। अभी तुम्हें लगता है महलों का अच्छा नहीं, तुम्हें महलों में सुख बुद्धि नहीं है। अभी किसी महल देखो, किसी घर देखो, करोड़पति को देखो, फोन पढ़ना उसमें ऐसे डाइल्यूट हो जाएंगे, मजे हैं इनके, मजे हैं बड़ी। देखो क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी कमाई, इतना फला, इतना खर्च, ऐसा खान पान, और गजब क्या। समझ में? तो सुख बुद्धि और सुख का विकल्प थोड़ा अंतर समझ ना। हमसे पूछा था उज्जैन में 30 साल पहले, कम भी हो सकते साल, 25-28 साल पहले। यदि सुख नहीं है भोगों में, पर में सुख नहीं है, पर में सुख नहीं मानता तो सम्यक दृष्टि शादी क्यों करता है? अब ये प्रश्न क्यों याद रह गया उज्जैन का? पहली बार किसी ने पूछा इस तरह का प्रश्न, इसलिए वो याद रहेगा। पहली बार कोई नहीं पूछा तो बड़ी सवाल। यदि पर में सुख नहीं है, सम्यक दृष्टि को पर में सुख नहीं लगता, तो शादी क्यों करता है? हमने वो शादी करता क्या है? उसकी शादी होती है। करता थोड़ी है, कर्म के उदय में होती है। तुम्हें लगता है ना कई बार कि आपके पास इतने लोग आए, उसकी शादी हो गई, तो हो गई है। अब होती है क्यों? भविष्य में शादी लेगी तो होगी, क्या करोगा? इसका मतलब थोड़ी सत्संग नहीं कर सकते, होगी तो होगी, नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन सत्संग करो, निश्चल भाव से गायक देखो, ध्रुव देखो, आनंदमयी देखो, जो हो सही स्वीकार कर लेना, नहीं हो तो नहीं होगा, स्वीकार कर लेना। मिथ्यादर्शी दो ही कंडीशन में दुखी है, शादी नहीं हो तो रोता है, और शादी हो जाए तो भी रोता है। मिथ्यादृष्टि एक दिन सुनाया था आपको, शायद आप लोग मतलब थे कि नहीं थे, एक दिन सुनाया था अभी सम्य सिंह जी की रेलवे स्टेशन की घटना। लड्डू खाए तो पछता है, नहीं खाए तो पछता है, शादी ऐसा लड्डू है। हमसे कहा उस बच्चे ने जिसने शादी कर लिया, अब खा के पछता रहा मतलब। तो उस समय से कहा था कि हम शादी करें तो ऐसा लड्डू है, खाए तो पछता है, नहीं खाए तो पछता है। तो बड़े हंस के कहा हम तो खा के पछताएंगे, खा के पछताओ।
तब हमने उस समय एक बात कही थी रेलवे स्टेशन पे कि शादी ऐसा लड्डू है कि ज्ञानी खाए तो भी ना पचता है और ज्ञानी नहीं खाए तो भी नहीं पचता है। ये अज्ञानियों की कहावत है। अज्ञानियों की कहावत है, खाए तो पचता है, नहीं खाए तो पचता है ना। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञानी तो बस अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला है, तो अंतिम अंतिम कर्जा चुका रहा है सबका। मिथ्या तो दशा में कर्म बांधे थे ना सर, मिथ्या दशा में कर्म बांधे थे, हम इससे शादी करेंगे, ऐसा सुख मिले तो बढ़िया, ऐसा मकान हो तो अच्छा, ऐसा व्यापार करें तो अच्छा, ऐसी संतान हो तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाए। वो जो कर्म बांधे थे निदान बंद वगैरह, तो सब में दृष्टि जानता है। अब ये कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ कर्जा चुका रहे, 1-2-4 भाव में निपट के हम जी जाने। उन्हें अंदर में ब्रह्म भावना घड़ी घड़ी और बाहर में ही काम दिखाई देता सारा, अंदर में भावना चलती रहती। ठीक है, समझ में आई बात? अब एक बात इसी में से चारित मोह में तुम लोग समझो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी मिलेगा इसमें से। सब एक प्रश्न किया है, फिर विचार क्यों करने लगते हैं हम, क्यों करने लगते हैं? अब इसका तुम विचारों को आत्मा मान रहे, ध्रुव को आत्मा नहीं मान रहे, अभी मन को आत्मा मान रहे, तो विकल्पों को आत्मा मान रहे, तो फिर हम विकल्प क्यों कर रहे? ऐसे ऐसे विकल्प आ जाते हैं, क्या बताएं, बड़े विकल्प आ जाते हैं। अरे तो तुम्हारा अहम विकल्पों में है, मन में है, विचारों में है, तो आसर बंद में आत्मा मान ली तुम उस ध्रुव को देखो, उसमें अहम करो। तुम विचार नहीं हो जो अच्छे करो कि बुरे करो। अच्छे विचारों से खुश होना भी मिथ्यात्व है, और बुरे विचारों से दुखी होना भी मिथ्यात्व है, क्योंकि विचारों के कर्ता तुम नहीं हो। क्या कहा? हाँ, बहुत बड़ा मिथ्यात्व है जी। अभी तुम्हारी निचली भूमि का, इसलिए बहुत खराब विचार आते हैं। मान लो खूब पूजा पाठ व्रत उपास क्या, सोई तो मिथ्यात्व में और पुष्ट कर लोगे। अब नहीं करता मैं गंदे भाव, अब तो बहुत अच्छे करता हूं। तुम करता नहीं हो, होते हुए के ज्ञाता हो। क्या बोला हमने? विचारों के होते हुए के ज्ञाता हो, करता नहीं हो। और नहीं तो मैं मिथ्या पुष्ट होगा पक्की बात, मैं सुधर गया। अब नहीं करते हम खराब विचार, अब नहीं करते। और खराब विचार आ गया, अरे कहां से आ गया, आज बोल हम गंदे हो गए। तुम गंदे कैसे हो गए? दूसरा पाव अवरोह भी है। एक्चुअली विचार भी औदैहिक भाव है, कर्म के उदय के अनुसार आता है, ध्रुव के अनुसार नहीं आता, ध्यान रखो। तो हमारा अहम तो ज्ञान का अहम तो ज्ञायक में हो गया। क्या कहा? हाँ, इसलिए अपन कभी दुखी मत हो। अरे समाज बहुत बुरा लग रहा है, तो क्या बुरा लग रहा है? ध्रुव देखो तो क्यों बुरा लगे? हमने कब कहा तुम विचारों में सुधारो? हमने कब कहा तुम विकार रोक दो? हमने कब कहा तुम परद्रव को रोको? चाहे जैसा जगत पर्ण में, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। चाहे जैसा। अब एक लाइन भी मजा कर लो, मेहनत तो करो थोड़ी सी। ऐसे कैसे? हमारा बेटा तो हमारे आधीन परिणमना चाहिए, तो यही तो मिथ्या है। हमारी बहू हमारे अनुसार परिणमना चाहिए, यही तो मिथ्या है। क्यों परिणमना चाहिए? हम तो कह रहे ज्ञायक रहना चाहिए, उसे ही भगवान आत्मा का अनुभव करना चाहिए, उसे भी होते हुए परिणाम भिन्न दिखना चाहिए। ये भावना भाव आए समझ में आ रहा है? कुछ सही हमारे अनुसार क्यों परिणमना चाहिए? तुम कहीं से भी पूछ लो, देखो हमारी चर्चा होगी वही है, हम नहीं बदलते। हम इमोशनल नहीं हो जाए। तुम कितनी बार भी पूछोगे, लाख बार भी पूछोगे, तो हम वही हम नहीं बदलेंगे। हम जिंदगी आ रही है, ऐसे क्रिया रोक दो, ऐसे विकल्प रोक दो, ऐसे परिणाम रोक दो। यार तुम रोको कैसे? ध्रुव से एम चला जाएगा आपका। तुम तो ध्रुव हो ना। इसके लिए सरल दृष्टांत है। आंख गटर को देखने से अपवित्र नहीं होती, ठीक है? तो तुम्हें ये प्रश्न आता है कभी, हे भगवान आज तो बहुत गटर दिख गई, इतनी बढ़िया आंखें, इतनी पवित्र आंखें, सुबह नहा धो के हम अच्छे खासे जा रहे थे, और आधा घंटा तक गटर ही गटर दिखती रही। मैं दिख गई आंखों के सामने। क्यों? तुम्हें क्या होता है? सुबह तुम नहा धोगे, धोती दुपट्टा पहन के आए,
इतने में बंदर की लैट्रिन दिख गई, जगह जगह बंदर ने लैट्रिन कर रखी, वो दिख गई। तो अब क्या करोगे, अपवित्र हो गए। तो जैसे उस होते हुए पदार्थों को या जानकर के तुम्हें विकल्प नहीं होता, यहां से विकार अत्यंत जुदा है, ये समझ। अपन तो क्या है कहें बस। अभी तो मंदिर जाने में पुरुषार्थ लग रहा है ना, दिगंबर मिलाज को मंदिर जाने का भाव में कष्ट होता है। क्यों आ रहा है विकल्प, पंच परमेश्वर का स्मरण क्यों हो रहा है? तुम्हारी भाषा में समझा रहे, इधर की नहीं, इधर तो होने कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें वो हे भाषित वजह कह रहे। स्वरूप स्थिरता की भावना है ना उनको, तो स्वरूप स्थिरता में पंच परमेश्वर का स्मरण भी खलता है। तुम्हें अभी दुकानदारी खलती है, मंदिर नहीं खलता, उन्हें मंदिर भी खलता है। तुम्हें पंच परमेश्वर का स्मरण अच्छा लगता है, उन्हें वो भी खलता है, क्योंकि स्वभाव है, आश्रव है, हे है। स्वरूप में रमणता नहीं होगी तो केवल ज्ञान नहीं होगा, इसलिए वे उसे भी हे जानते। अब निचली भूमिका वाले के संग एक दिक्कत है, समझना अच्छी तरह से। मैं चलता हूँ 1-2 घंटा पूजा भक्ति करो खूब अच्छे से, और हम नहीं आए तो पंडित जी हैं कैसे पूजा भक्ति, इतना आनंद आता है पूजा में, भगवान को निहारने कितना आनंद, भाई साहब आते क्यों नहीं? अरे भाई अभी तो इससे भी ऊपर होगा, पंच परमेश्वर के स्मरण भी हमें ये भाषित होगा। एक दिन ऐसा भी आता है, शुद्धात्मा हूं, ज्ञायक हूं, ये विचार भी अखरेगा। अखरेगा माने हे, होता हुआ हे, ऐसा लग रहा है। कब धन सुअवसर पाऊं, जब निज में ही राम जाऊं। वो दिन कब है? कभी कंपैरिजन नहीं करना, समाज कंपैरिजन से परेशान होती है। मंदिर तो आना चाहिए, अरे सबके लिए नहीं है, जो विकसा कर रहे हैं उन्हें जरूर आना चाहिए, जो टीवी देखते हैं उन्हें जरूर आना चाहिए, जो विषय कसायों में लीन है उन्हें जरूर आना चाहिए, लेकिन जो स्वरूप में जाना चाहते हैं उन्हें तो कम होती जाएंगी क्रियाएं। अपूर्व अवसर में क्या पढ़ा था अपन, बल भी क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में घटेगा। मैं तो इसलिए बता रहा हूं तुम लोगों को, खींच के तो ना तुम पूजा कर सकते हो, ना निवृत्ति ले सकते हो, ना तुम ऐसा कर सकते हो आचरण होगा मन नहीं पड़ेगा। खींच के तुम नहीं कर पाओगे, वो तो होगा तो होगा ही, और नहीं होगा तो नहीं होगा। स्वरूप स्थिरता में ये सब नहीं होते। इसलिए तुम तुलना नहीं करना। हाँ ये जरूर देखो, कोई अशुभ में भटक रहा हो क्रियाकांड का त्याग करके, त्याग तपस्या के नाम पे, तो जरूर गलत है। क्या कहा हमने, कोई विषयों में भटक रहा तो गलत है। नहीं, विषय में नहीं भटक रहा, कोई स्वाध्याय है, संयम है, तप है, चिंतन है, विचार है, लेखन है। मैंने मुमुक्षुओं को डॉक्टर साहब ही अखर जाते, हमने उन्हें धोई दुपट्टा पहन के पूजा करते हुए नहीं देखा। अरे तो तुमने नहीं देखा, इसका क्या मतलब? तुम प्रवचन सुनने वाले सो जाते रोटी खा के, और वे ऑफिस बैठ कर ग्रंथ लिखते हैं, वे 18 घंटे लिखते हैं। मैं खुद ही कहते मेरी एक दिन की पूजा पूरी नहीं हुई और अधूरी रही नहीं। भाई जितनी योग्यता है उसमें चिंतन चलता है, जो पढ़ते हैं उसी में से विचार चलने लगते हैं। एनालिटिक, उनका नेचर एनालिटिकल है, एनालिसिस करने लगता फटाफट। अपन लोगों का दिमाग नहीं चलता था, अपन कोरी पूजा करते हैं। जिनका दिमाग नहीं चलता ना ज्यादा, वे बस आगे इधर से इधर थाली बदल लेंगे, पूरी क्रिया सीख ली ना, रट ली, हुई पढ़ लेंगे। एनालिसिस नहीं करते। तुम भी एनालिसिस करोगे तो पूजा नहीं कर पाओगे। मैंने रटी क्रिया का नाम नहीं है, मैं जी कह रहा हूं। तो निचली भूमिका वाला, टोटभंजन क्या लिखा है, निचली भूमिका वाला ज्यादा करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है। मोक्ष में प्रकाशक जी में है, कभी कभी मिथ्या दृष्टि अधिक भक्ति करते हुए देखी जाती है। प्रश्न अधिक भक्ति करते हुए देखिए, टोटभंजन ने क्या जवाब दिया? ये नहीं लिखा हाँ सही बात है, सम्यक दृष्टि कम करता है, मिथ्या दृष्टि ज्यादा करता है, नहीं। सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है। मंदिर में 4 घंटा खड़ा रहे, इसका नाम भक्ति नहीं।
तुम कभी महावीर जी जाओ और बैठ जाओ शांति से कैमरे की तरह, सीसीटीवी कैमरे की तरह बैठे रहो, बस देखो। तो जो जितना नकली होगा ना, नकली उतनी ज्यादा पूजा प्रक्षाल करता को दिखाई देगा। जय हो बड़े बाबा, जय हो महावीर भगवान, ओ जय हो जय हो, और घड़ा भर के पानी डाल देगा और गंदों तक लगाएगा, फिर चरणों में ऐसे सिर रखेगा ना। क्यों इतनी ओवर क्यों कर रहे हैं जी? क्योंकि इसको पता है कि यदि भगवान खुश हो गए तो बच्चा हो जाएगा, मुकदमा जीत जाएंगे, शादी हो जाएगी। वो बता जी भक्ति कर रहे हैं जी, भक्ति कहाँ कर रहे हैं? ये तो बहुत ही गंदी बात कर रहा है, गंदी बात, बिल्कुल अशिष्ट हो रहा है। योग्य सोच है इसकी, भक्ति कहाँ कर रहे हैं? तो जितना कोई ऐसा होगा ना जिसको पक्का विश्वास दिला दिया जाएगा यहाँ करो, उससे कह दो ना इसके इनके ऊपर दूध चढ़ा दो, तो दूध ही चढ़ा देगा वो। इनसे कह दो कि भगवान को भाई तुम फूल पत्थर चढ़ा दोगे ना तो जल्दी पक्के में हो जाएगा। उससे कह दो कि तुम फला तारीख की फला रात को, अमावस की रात को 1 बजे रात को आगे चढ़ा दो, पक्के में काम है। मैंने वो अकल नहीं लगाएगा, एनालिसिस नहीं करेगा कि भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं 1 बजे रात को चढ़वाएंगे। लेकिन कोई उसे मंत्र फूक देगा, भगवान थोड़ी करते हैं कुछ। भगवान के जो यक्ष होते हैं ना, वे 1 बजे रात को करवाते, बेहोश हो जाते हैं बेचारे, होश नहीं। इसलिए अच्छी तुम ज्यादा बाहर से देख करके फिदा मत हो जाना, एनालिसिस करके देखो। यदि कोई विषय भोगों में डूबा हुआ हो और मंदिर नहीं जाता हो तो गलत है। लेकिन आराधना कर रहा हो, लेखन कर रहा हो, चिंतन मंथन करता हो, सामायिक करता हो, तो पूजा में कम बढ़ भी आएगा, ज्यादा भी आएगा, कभी कम भी आएगा। और जब जैसा उसके लिए मैंने बहुत अच्छा शब्द लिया है, ज्ञानी अपनी साधना में बेईमान नहीं होती। क्या कहा? ज्ञानी अपनी साधना में बेईमान नहीं होते। क्या मतलब? आज उपयोग नहीं लग रहा तो पूजा भी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। मैं जो जैसे उनको जिस प्रकार उपयोग को अपना संभाल सकते हैं वैसे संभालते, इसका नाम बेईमानी नहीं करते। कोई ऐसा थोड़ी अमुक क्रिया 1 घंटा करना चाहिए, फिर अमुक क्रिया आधा घंटा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। पंडित साहब कहते हैं अब हमारी पढ़ाई तो हो गई, और ग्रंथ लेके बैठते हैं रोज 4-6 घंटे, जितना समय होता है, 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तब हमें हमें से कहते हैं हम पढ़ते थोड़ी हैं, पढ़ते नहीं। अरे ऐसे कभी कलश पढ़ लेते, कभी गाथा पढ़ लेते, कभी टीका देख लेते, फिर बैठे रहते हैं। फिर ये सोचते हैं आचार्य उनको स्वामी जंगल में होते तो हमें इस गाथा पे क्या समझाते। मैं वही दृश्य देखते रहते, वे यदि सामने विराजमान होते तो इस गाथा में हमसे क्या कहते, हमसे क्या कहते। आप जब वही सोचते रहते, उसी सोचते रहते। और ऐसा सही है जी, तुम लोगों को भी ऐसा होता है। तुम्हें माँ बहुत प्रिय लगती हो, हॉस्टल में रहते हो, माँ इस समय होती तो क्या कहती। माँ होती तो इतने लाड़ प्यार से हमारी चिकित्सा करती, हमें मिठाई खिलाती, लड्डू खिलाती। आज जन्मदिन पे हम घर देते, मम्मी खीर बनाती थी, पूड़ी बनाती थी, हलवा बनाती थी, बड़ी खुश होती थी। आज यदि यहाँ होती तो जैसे तुम्हें माँ के नाम पर इमेजिनेशन होती ना, ऐसे ज्ञानियों को, मुनिराजों के, आचार्यों के नाम पर होती। आज आचार्य होती तो क्या होता। तो ऐसे पढ़ते हैं। बोले क्यों बताइए ये बात, हमने समझ में आ रही। 5 दिन के अंदर निपटाना ये किताब। अरे निपटा क्या है, अपन निपट जाएंगे। अपन निपटाना नहीं, उसमें कुछ सीखना है, अपने एनालिसिस करना सीखना है। फटफट फटफट स्टोरी नहीं पढ़ो, ध्यान रखना बेटे, कभी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ो। एक बार ऐसे पढ़ो, उसका काव्यात्मक छटा भी तुम्हें समझ में आ जाए, उसका भाव संप्रेषण भी मालूम पड़ जाए। जो भाषा बहुत अच्छी है उस पर रुक जाए थोड़ी देर, ताकि वो भाषा तुम्हारी बन जाए। तुम बोलो तो तुम्हारी भाषा का सौष्ठव बढ़ जाए। तुम लिखने बैठो तो ये शब्द तुम्हें ऑटोमेटिक याद आए। ऐसे रीच हो, इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेना है कि उनके जीवन चरित्र में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ की इन्फॉर्मेशन है, वो होगा, हमें क्या करना होगा उससे। क्या नाम हमें भी याद नहीं रहते, हम भी भूल जाते।
मैं तो सब नाम भूल जाता हूँ लगभग, मुझे याद नहीं, क्यों मेरी सोच में ताकत ही नहीं पड़ती, नाम माम और क्या क्या होते सब। इसलिए प्रसंग की बात याद कर लो अपने उस काम की चीज। हृदय देखो, लेखन की क्षमता देखो, अपनी सही बात कहने की हिम्मत देखो, अच्छी अच्छी चीजें पकड़ो उसमें से। यदि आपको लेखक बनना है तो कहने से काम नहीं चलेगा, हम वर्तमान में हम लिख देंगे, स्टोरी थोड़ी देर लिख दो। ध्यान रखना, कहानी अपने आप में डेड बॉडी है, कहानी के अंदर जो शिक्षा है ना वो उसके प्राण है। तत्वबोध, नीति, छत्र चूड़ामणि फेमस क्यों हुआ? कहानी तो 2-4 पेज की भी नहीं है, कहानी 2-4 पेज नीति की वजह से फेमस हुई। चंपू महाकाव्य, चंपू काव्य कहलाता है वो, चंपू काव्य कहलाता है। तो क्यों कहलाता है? बड़ी फेमस है। ऐसे ऐसे बड़े डूब के लिखो। अब अपन प्रतिमानी नहीं लिख सकते तो अध्यात्म तो लिख ही नहीं पाओ। लिखो आप अध्यात्म लिखो, श्रद्धा चारित्र गुण का वर्णन लिखो जब। इसलिए हमारा मतलब जो चीज पढ़ो बहुत पियो है। जैसे बच्चे दूध पीते हैं, रस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, आम का रस कैसे पीते? क्यों? कितने मिनट में खत्म हो जाता है आम का रस? 1 गिलास भर के दिया तुमने, कितनी देर पियोगे? बड़ी चक के सिप कर करके धीरे धीरे ऐसे गट 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 पानी की तरह पी गए। ऐसे आनंद लो तत्वों का। चले तो समझ गए? आगे पढ़ते हैं अपन, है ना? एक बार फिर से पढ़ते हैं टीका, आचार्य मच्चन स्वामी की टीका। चाहो तो 2 मिनट गाथा पढ़ लो, 258 से अच्छी गाथा है बढ़िया। शास्त्र में ऐसा कहा कि पाप विषय कसाय है। अब देखो इतनी व्याख्या नहीं करते तो सीधा लिखा पाप विषय कसाय, हमने प्रूव कर दिया विषय का नाम पाप नहीं। जो पुरुष उनमें लीन वे कल्याण कारक किस तरह संभाव धार्मिक जनों में निष्पाप गुणवान सन्मार्ग गामी बेश्रमण परमार्थ मग में मगन। पहली गाथा 258 और 259। 258 में एक बात अभी और कहना बाकी, वो कह रहा हूं। एक बात बाकी तो समझाई दिया। अच्छे बैठ बढ़िया से। क्या कहना मुख्य? कि जिसकी होनहार खराब होती है वो भोगियों से सलाह मांगता है। मेरे पास इतने ब्रह्मचारी की रुचि वाले आए, ब्रह्मचारी की रुचि वाले बहुत लोग आए, लेकिन फेल क्यों हो गए? ऐसे लोगों से पूछते हैं जो भोगों में मगन है। क्यों? तुम इंजीनियर से पूछो क्यों हम डॉक्टरी कर ले, तो इंजीनियर तो इंजीनियरिंग की सलाह देगा ना। सलाहकार तो सबको मिलता है, नहीं मिले। वह नाना प्रकार की सलाह देंगे। अरे जो तुम ब्रह्मचर्य लेना है तो ब्रह्मचारियों से पूछो ना, उनका एक्सपीरियंस पूछो। केवल ऊपर से देख के खुश मत हो। ऊपर से देखो बहुत अच्छा, ऊपर से देखने में तो समझ गए। किसी ब्रह्मचारी का बहुत पुण्य का होता देखा, अरे यार ब्रह्मचारी होने में मजा आते, क्या किस्मत खाते हुए। खाने को हलवा मिले, लोग कहें महाराज जी बढ़िया है,
तो मैंने तुमने ऊपर से देखा, तुमने केवल पुण्य के उदय की तरफ से देखा। आपको देखना है ब्रह्मचारियों को, ओहो धन्य है, ऐसी ब्रह्मचर्य हमें प्रकट हो। कौन सा? पाप के उदय में भी समता है, मुस्कुराहट है, आनंद है, पैसा नहीं, मोक्ष जाने का अद्भुत पैसा। वो गजब हो गया, रोग हो गया लेकिन उनके चेहरे पर सल नहीं आई। उन्होंने दवाइयां नहीं खाई तो नहीं खाई, सब लोग उन्हें टोकते रहे, समाज तक उनको नाम रखती रही, मरो हम क्या करें, बहुत जिद्दी हैं, जनी जरा सी दवाई खा लें, तड़प रहे जबरदस्ती, मरो। सारी समाज उनकी उपेक्षा कर रही, लेकिन उन्होंने एक बार भी ना समाज का बुरा माना और न उनकी बातों में आए। ये है ब्रह्मचर्य की परीक्षा। अरे वो देखो बेटा सब दुखी है। अब भोगीलाल से पूछो, भोगीलाल से। कल वो कह रहे थे जयंती लाल जी, जेपी दोषी, कल कह रहे जयंती दोषी, जेपी दोषी, क्या कह रहे थे वो, मगन लाल, या मगन शब्द है ना तो मगन लाल, ऐसे भोगीलाल से पूछो, देखो ब्रह्मचारी कोई पूछत नहीं है, रोटी तक के लाले पड़त, देखो बेचारे बिल्लात फिर रहे थे उधर से, तो 4 रोटियों लाए, जहां काहे को सुख, काहे को मोक्ष, काहे को धर्म है। अरे अब तुम्हें नहीं करना मत करियो, शादी कर लो, 2 जने धर्म पाल लो अपने आराम से। ऐसी सलाह सुनो, हम घृणा नहीं करते ऐसे लोगों से जिनका बहुत पाप का उदय है। हम ये देखते हैं उन्हें गाय को ऊर्ध्व है कि नहीं। यदि गाय को ऊर्ध्व है तो ऐसे ब्रह्मचारी के चरणों में कोटि प्रणाम। इसमें क्या दम है बीमार होने पर हॉस्पिटल भागते हैं लोग, इसमें क्या दम है भूख लगने पर रसोई घर में भागते हैं लोग, इसमें क्या दम है जब हम 5 इंद्रिय की अभिलाषा होती तो लोगों को मक्खन लगाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, याचना करते हैं, भीख मांगते हैं, मर तक जाते हैं, इसमें क्या चंबा है। लेकिन धन है, उन्हें भूख लगती रही, उन्हें पानी तक नहीं मांगा। आपने देखा उस बच्चे की तारीफ होती है समाज में, भैया 2 दिन तक भूखा बैठा रहा, उसने नहीं कहा। दुबई में अपनी एक शास्त्री है हाँ, उनकी बच्ची को बगीचे में खेलते खेलते गिर पड़ी, तो दांत टूट गया, दांत में खून निकल आया कुछ हुआ। उस मम्मी पापा थे नहीं घर पे, घर में बच्ची ही थी बस। तो फिर घर में तो लॉक था, सो पड़ोसी उनको नॉन जैन अपने कमरे में ले गए उठा करके, उससे पानी दिया कुल्ला करने के लिए, खून निकल रहा था। तो उस खून निकलते समय भी उसने वो पानी नहीं लिया। बोले आंटी छना हुआ है तो उन्होंने कहा नहीं बेटा छना हुआ नहीं, हम तो जैन नहीं ना, छना हुआ नहीं। तो उसने पानी नहीं लिया। 2-3 घंटे जितने घंटे भी जब मम्मी पापा आए तब पानी लिया वैसे। अब उसकी तारीफ क्यों हो रही है बात की? अब छोटी सी बच्ची है 8-10 साल की, ले लेती पानी, क्या दिक्कत है? जाना पड़ता है बर्थडे में उन बच्चियों को, लेकिन नहीं, आपके पानी नहीं छनता तो हम आपके कैसे खाएं? हम कोई चीज नहीं खाएंगे, पानी नहीं छनता आपके। इतनी सी बात पर अड़े गए हो। तो इस बच्चे की तारीफ होगी। ध्यान रखना बेटी, विकल्प आया और पूर्ति कर देना, ये असफलता की निशानी है, ये कोई महापुरुष की निशानी नहीं है। विकल्प आया हमने कर दिया, अब क्या करें, विकल्प बहुत आ रहे थे। उस बच्ची को तकलीफ नहीं हो रही हो, क्यों? खून निकल रहा था, तकलीफ नहीं हो रही हो, होने दे, नहीं लिया उसने। ध्यान रखना, हम पूज्यता तो चाहते हैं महापुरुषों जैसी, और काम ऐसे करते हैं, जरा विकल्प आया झट खा लिए, जरा विकल्प आया झट सो गए, जरा विकल्प आया कुछ भी कर बैठे। आप देखो जितने आप नाटक देखते हो, नल दमयंती, मैना सुंदरी, सीता, अंजना, जो भी, इनका कितना पैसेंस था, इन्हें विकल्प नहीं आए होंगे? बोलो, सीता को राम के खिलाफ विकल्प ही नहीं आए होंगे, भले कथा साहित्य में नहीं लिखा, हम तो कह रहे हैं आए होंगे। लिखते नहीं, अलग बात है, आए तो होंगे। ऐसा हो नहीं सकता। यदि ऐसा हो जाए तो फिर अर्जिका बन जाती है। आना अलग बात है,
लेकिन उनको फॉलो अप नहीं करना अलग बात। डिप्रेशन भी आता है, दीनता भी आता है, दुख भी आता है, खर्म को देकर रोना भी आता है। ऐसा थोड़ी बिल्कुल आंसू नहीं, सीधा बेहोश हो गई थी जब वो जंगल में छोड़ा। फिर होश में आई तो रोने लगी, क्या करती चाहिए, वो तो छोड़ के चला गया। माने विपरीत विचार आते हैं। चक्रवर्ती, वो क्या नाम था, कृतांत वक्र सेनापति छोड़ने जा रहा था तो रो रहा था वो, और आते से आगे दीक्षा ले ली। धिक्कार है ऐसी नौकरी हो रही, हम रामचंद्र जी नौकरी कर रहे थे, आज के बाद हम नहीं करेंगे। आते थे तला इस्तीफा। रामचंद्र जी ने कहा क्यों भाई छोड़े आए? नहीं छोड़े आए, लेकिन अब आप मुझे अनुमति, तुम्हें दीक्षा ले रहे। बोले क्यों? आज यदि मैं आपकी नौकरी नहीं कर रहा होता तो निर्दोष सीता को जंगल में नहीं छोड़ा। काश मैंने पहली नौकरी छोड़ दी होती। धिक्कार है ऐसी अधम चाकरी के लिए जिसमें हम स्वामी के सामने कुछ कह नहीं सकते। अब हमें इस्तीफा, हमारी नौकरी छोड़ रहे हैं, दीक्षा लेंगे। घर तो जा नहीं सकते थे, दीक्षा ले सकते थे। घर जाते तो बहुत उल्टा होता, नहीं दीक्षा लेके चले गए। अब अनंत काल में हम चाकरी नहीं करेंगे, हम भगवान बनेंगे। अब मैं चाहता हूं ऐसी चीजों को डेवलप किया जाए। इन चीजों को मैंने इससे अपना चिंतन बढ़िया होता है। सच कह रहे, विकार के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। यदि आप थोड़ा भी गहराई से पढ़ने लगो, प्रथमादि हो और एनलार्ज करने लगो, तो बहुत आपको ही मजा आएगा। जो नए नए विचार प्रस्फुटित होंगे ना, वेद विज्ञान प्रस्फुटित होगा, तो आपको ही आनंद आएगा। आप चाहो ना तो नौकरी करने वालों की पूरी पराधीनता इसमें लिख सकती हो। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इन नौकरियों में क्या पराधीनता होती है। मुझे सीए की नौकरी इसीलिए पसंद नहीं आती। 99% बिल्कुल गोलमाल का काम है। 99% गोलमाल का काम है। बिल्कुल देश के गद्दार जैसे लगते हैं, जैसे तुम्हारे डॉक्टर लगते हैं, बिल्कुल देश के गद्दार जैसे। अब उसके बैकग्राउंड में नहीं जा रहे, इशारा कर दिया, समझना कैसे हो जाएंगे गद्दार। माने भारत को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है भारत के पढ़े लिखे लोगों से। यदि ये लोग नहीं होते तो देश बहुत अच्छा होता। अब कितने खिलाफ विचार है मेरे। सारी दुनिया के कैसे बेवकूफी भाषा बोल रहे। देश की उन्नति कर रहे हैं, उन्नति नहीं, विलासता बढ़ा रहे, और विलासता की आड़ में पापाचार बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? अब बताओ ऐसी नौकरी कैसे करें? तुम बता देना कौन सी नौकरी अच्छी। मुझे तो कोई सी नौकरी अच्छी नहीं लगती। समझ गए? ये तो मजबूरी है भोगों की, शादी की जो करना पड़ती है। आप जब जाके देखो जो नौकरी करते हैं उनको कैसे घुट घुट के करना पड़ती है। अब नौकरी छोड़ भी नहीं सकता, दूसरी मिल नहीं रही, और वो भी जानता है, हड़काता रहता है वो। प्रेशर डालते जाते हैं, और काम करो, और काम करो। समझ गए? ऐसे तो एक बात ये ध्यान रखना, जिनकी काल लब्धि अच्छी नहीं होती है वे विशेष भोगों में लीन व्यक्तियों से सलाह मांगती है। अभी हमने क्या कहा, ऐसे त्यागी व्यक्तियों को, उनके अंदर को देखो ना। विमल दादा झांझरी ऐसा कहते हैं, तुम सब परमाणु बम हो। ऐसे कहते परमाणु बम हो। परमाणु बम समझिए, अग्नि मिलने भर की देर है, फट हो गए तो पूरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, सारे विकार नष्ट हो जाए। ऐसे परमाणु बम हो, मैंने शक्ति के गोला हो, शक्ति के पिंड हो। तुम्हें कमी नहीं है, बस तुम्हें योग निमित्त की जरूरत है, योग निर्णय की जरूरत है। योग अब भी सब विकार ध्वस्त होते जाएंगे। कभी नहीं घबराओ, है सचमुच ताकत है। लेकिन अब गलत, मुझे भी मिलती है सलाहकार, सबको मिलती है। वो देखो, एक ब्रह्मचारी को पूछा,
मैंने ऐसे बताई थी सब। हम ही कह सकते हैं। देखो आदिनाथ भगवान कौन ने पूजा, बता, 13 महीने 9 दिन। अब बोलो समाज, 13 महीने 9 दिन नहीं पूजा किसी ने, तो फिर दीक्षा नहीं लेना चाहिए क्यों? अजितनाथ भगवान ने यही आदर्श बनाया होगा, भैया दीक्षा के बाद 13 महीने 9 दिन नहीं मिली रोटी। तीसरे काल में जो हालत थी तो अपनी कहा हुई है बताओ। चौथे काल में तो और बुरी हालत है, हुंडा अफसर को नहीं। क्यों? रो रो के निकले होंगे। समझ गए क्या कह रहे हैं? प्रतिकूलताओं में भी जिसका भेद विज्ञान है या एक ऊर्ध है, आत्मबल है, वह पूज्य है। हम तो कहीं ऐसी बात है पूछो। मैंने तो कई बार इन लोगों से कहा है, तो बिल्कुल जो ब्रह्मचारी त्यागी मिले, चाहे कोई हो, मित्र पक्ष क्यों है आपने, उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनके संग रहो, उनके काम करो, उनके अंदर बैठ के देखो ये कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे वेद विज्ञान करते हैं, इनका उत्साह कैसे बना हुआ है, इन्हें नर्वसता क्यों आई, ये दीन भी क्यों हुए, ये पराधीन भी क्यों हुए, इन्हें कसाई भी क्यों हो रही है। सब चीजों की जांच पड़ताल कर, तुम्हें फायदा होगा उससे। कमियां दिखे तो यहां से तुम मत बनना। समाधान नहीं मिले तो हमसे पूछो ऐसी कमी क्यों आ रही। 99% कमी बता क्यों आती है। सिर पर गुरु नहीं है, ट्रांसपेरेंसी कहीं है नहीं, स्वच्छंद है, मन में जो आता है सो करना है, मनचाहा उत्तर निकालते हैं, मनचाहा निर्णय करते हैं, मनचाहा चर्चा करते हैं। जो 2 लाइन की गलती है, अब 2 लाइन की गलती हो गई तो स्वच्छंद भोग है, तो स्वच्छंद भोग वाले तो यही गलती करेगा फिर, विषय का साय में लीन है। इसलिए मुझे सच में जब भी किसी ब्रह्मचारी हाथ में मोबाइल देखता हूं मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ माने मुझे समझ में आता है कितनी हेयता है इसकी। ये ब्रह्मचारी को दांव पे लगा रहा है 2 मिनट के मनोरंजन के लिए, मोबाइल देख देख के। तो हमसे केवल प्रथमानी अकेला भी सुनोगे ना, ये प्रवचन भी नहीं कर पे सके तो अभी आपको जिंदगी भर मजे आएंगे। इतनी इतनी कहानियां हैं प्रतिमानियों के, एक एक विषय को बढ़ा के देखो तो जरा। हाँ समझ में आई बात। तो ये कहना थी हमको, विषय कैसा है, वे कल्याण कारक कैसे हो सकते। देखो वे कल्याण कारक किस तरह, सफल व्यक्ति से पूछो। क्यों? एक बार बता, तुम्हें व्यापार करना है तो सफल व्यापारी से पूछते हो कि असफल व्यापारी से? बोलो। तुम्हें शादी करना है तो शादी में डिप्रेस हो गए हो, फेल हो गए, उनसे पूछते हो शादी करना है तो? आप तो उसको पूछते हो तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही, कैसे चल रही, पत्नी कैसे रहती, तुम कैसे रहते हो, क्या बात है, तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, हमें कोई टिप्स दो। उन्हें अच्छे लोगों से मांगते, ऐसे यहाँ जो सफल हुए उनसे टिप्स मांगने की। और अच्छा लोग कुछ नहीं कहेंगे तो ऐसे हुंडा अवसर्पणी है, पंचम काल है, सब खराब है, कहीं सार नहीं बेटा, अपनी रोटी खाओ, अपने आराम से शादी करो, आराम से घर में करो, रोज मंदिर जाओ। मैं उतने धर्म जानते हैं उतने बता देंगे। और हम कह रहे भाई साहब ग्रंथों के आगम चेठा, आगम चक्खू, आगम चक्खू साहू, आगम में क्या लिखा है, इस कलिकाल के अंत तक 7वां गुणस्थान हो सकता है। हम तो उसकी ट्राई करेंगे, हम फेल हो जाए तो हो जाए, हम ट्राई तो उसी करेंगे। क्या कह रहे, लिखा है आगम से देख के बोलो। तुमने जो लोग मेरे सामने तो खैर कोई बोलता नहीं ऐसी बातें जो लेकिन तुम्हें जरूर सुनने को मिलेगी लोगों से। हम फौरन कहते तुम आगम देख के बोल रहे, अपने मन से बोल रहे। ध्यान रखना, आगम में देख के बोलो 7वां गुणस्थान हो सकता है, उधर देख के क्यों बोल रहे। 99% ब्रह्मचारी संसार सागर में डूब जाए, लेकिन ये कैसे तरा, ये तो सोचो, ये कैसे तर गया। कांजी स्वामी भी तो इसी उसमें हुए हैं अभी। अरे जमाना खराब है, सब कॉलेज खराब है, स्कूल खराब है, दुनिया खराब है, मोहल्ला खराब है, मम्मी खराब, पापा, अच्छा सब खराब, इसी में से ये कैसे निकल जाए। आज भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं, नहीं ऐसा थोड़ी, जितने अच्छे बच्चे वो क्यों अच्छे हैं बता। हम तो कहते तुम जैनी हो ब्रह्मचारी छोड़ दो, अखबार उठा के देखो, नॉन जैन है और कितना बढ़िया कैरेक्टर उनका। अब्दुल कलाम भी चलो, हम तो अभी वर्तमान के देख लो, बढ़िया है कैरेक्टर।
मैं कभी मत सोचो दुनिया खराब है, समाज खराब है। ध्यान रखना, जो गलत काम, ऐसी बात है जैसे तुम फेल हो जाओ ना तो तुम्हें क्या लगता है इस बार पेपर कठिन थे, फेल हो गए, इस बार तो बहुत रिजल्ट ही बिगड़ गए, बहुत लड़के फेल हो गए, अच्छे अच्छे लड़के फेल हो गए, ऐसी बात हो गई। तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं लेना, तुम ऐसी बात करो सब गड़बड़। देखो आगम चक्षु जी है, आगम में देख के बोलो साधु गुण स्थान हो सकता है। अब ब्रह्म जीतना सरल है, कैसे? खोजो खोजो, सरेंडर मत कर दो, ढूंढो उस बात को। एक तो ये बात कहना थी, मतलब अब अगला, संभाव धार्मिक जनों में निष्पाप और गुणवान है। संभाव धार्मिक जनों में, अब ये दूसरी गाथा है ना, कल्याण में निमित्त बनते हैं, उनकी गाथा है। तो क्या क्या करती है, तो एक तो अपन ने पढ़ लिया था, संभाव धार्मिक जनों में निष्पाप और गुणवान है। सन्मार्गगामी बेश्रमण परमार्थ मग में मगन है। ठीक है, सन्मार्गगामी, सन्मार्ग में सतमार्गगामी, सतमार्गगामी मतलब सत्स्वरूप भगवान आत्मा के मार्ग में जिनका चित्त लगा हुआ है, ध्रुव में रमा हुआ चित्त है। एक अर्थ है सच्चे मार्ग में, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के सच्चे मार्ग में जो जा रहे हैं, ये व्यवहार ध्रुव में रमते हैं, ये परमार्थ निश्चय व्यवहार होता है ना, व्यवहार में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के मार्ग में, और परमार्थ में ध्रुव। समझ गए? इसकी टीका पड़ती है, टीका बहुत अच्छी। पाप के रुक जाने से, सभी धार्मिकों के प्रति स्वयं मध्यस्थ होने से, और गुण समूह का सेवन करने से, भाषा कैसी गुण समूह का सेवन करने से जो श्रमण सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की युग पद परिणति से रचित एकाग्रता रूप सुमार के मार्ग भागी बेश्रमण स्वयं और पर को मोक्ष व पुण्य के आयतन है। इसका प्रवचन शुरू चल रहा था, इसी लाइन का चल रहा था। पाप के रुक जाने से मतलब मिथ्यात्व के रुक जाने से। महाराज को लोगे तो तीन कसा चौकड़ी के रुक जाने से। अर्थ कैसे करो? पाप के रुक जाने से मतलब कसा चौकड़ी से, मिथ्यात्व के रुक जाने से माने सुबुद्धि मिट जाने से, अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान चौकड़ी मिट गई तो फिर तो बस पानी की रेखा जैसी रह गई। इसलिए लिखा है पाप के रुक जाने से, सभी धार्मिकों के प्रति स्वयं मध्यस्थ होने से। इस संभाव का अर्थ है संभाव, संभाव समझ गए? मध्यस्थ मतलब समझ गए? मध्यस्थ कैसा होता है? मध्यस्थ समझ, मीडिएटर। एम्पायर कैसा होता है? एम्पायर वो मध्यस्थ है, वो इसके फेवर में भी नहीं, उसके फेवर में भी नहीं। अर्थात गुणी जनों के प्रति भी संभाव। बढ़िया दृष्टांत दो मध्यस्थ भाव का। यशोधर मुनिराज चेलना भी थी और श्रेणी भी थी, लेकिन मध्यस्थ थे दोनों के प्रति। ये नहीं जी बहुत खराब है, हम जान रहे 3 दिन कैसे कटे, ये तो अपने डाल के चलती बनी। ये है मध्यस्थ। मध्यस्थ माने अच्छी भाषा में बोलो जरा, टेक्निकल ज्ञाता। मध्यस्थ माने मात्र ज्ञाता, मात्र ज्ञाता। कैसे ज्ञाता? जैसे तुम्हारे बगल में कोई बैग रख गया और कोई उठा ले जाए तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। कोई बैग रख गया, रेलवे स्टेशन खड़ी थी, कोई आया बैग रख गया चला गया, और फिर 3 दिन बाद आया वो उठा लेगी, तुम्हें कोई मतलब नहीं। क्यों? समझिए क्या कह रहे हैं? ऐसे वो सांप डाल के शरीर पे, हम पे तो डाला नहीं। क्या कहा सुरेश जी? क्या नाम किया आपको? मैं भूल गया। दुर्ग चंद्रशेखर, चंद्रशेखर बहुत बढ़िया, अब याद रह जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का नाम है। समझ आया भी है? 3 दिन बाद सब निकाल ले, हम पे तो डाला नहीं था उसने। इसका नाम मध्यस्थ ज्ञाता। बहुत मजा आएगा, अभी इसकी प्रैक्टिकल करो, बहुत मजा आएगा। किसी ने खींच के कपड़ा फाड़ दिया तो तुम पे गुस्सा नहीं आई? हमें पहले ही पता 3 काल की पर्याय खचित है, इस शर्ट के फटने की योग्यता थी।
तो एकदम हंसने लगे जोर से। क्यों तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हारी शर्ट फट गई? हमारी कहाँ फटी, इस शर्ट की योग्यता भगवान के ज्ञान में ऐसी झलकी थी। तुम तो निमित्त मात्र, तुम क्या फाड़ोगे, तुमने कहा था मैं सफाड़ोगे। ये मध्यस्थ है, ऐसा मध्यस्थ। समझ में आया? गवर्नमेंट जॉब में भोपाल में लोग रुकना चाहे थे, भोपाल सिटी है ना कैपिटल एमपी की, तो सब रुकना चाहे थे। तो सबको एक डर रहता है प्रिंसिपल नाराज ना हो जाएगा। और कमिश्नर होते हैं, शिक्षा कमिश्नर और उच्च शिक्षा मंत्री भी नाराज ना हो जाए। क्यों? ऐसा ना हो गुस्सा हो जाए, झागुआ फेंक दें, इधर उधर ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ से मेरे से भी कहते थे, वो नाराज हो गए कहीं फेंक देंगे तो झागुआ फेंक देंगे, हमें पसंद आएगी तो झागुआ हम करेंगे, नहीं होगी तो छोड़ देंगे। लेकिन मेरे अंदर जो चलता था वो बता रहा हूँ तुम्हें, याद आ रही है इसकी। मैं 3 दिन तक टेंशन रही मतलब इस बात की, 3 दिन तक अंदर अंदर कर दिया तो क्या हुआ, कर दिया तो क्या। फिर 2 उत्तर तो बताइए, हम तो जंगल जाना ही चाहते हैं, हमें क्या दिक्कत, जंगल मिल जाएगा, एकांत मिलेगा, बढ़िया मिल जाएगा, जाऊंगा में हमारी क्या दिक्कत। दूसरी बात, मंदिर नहीं मिला तब, और सत्संग नहीं मिला, समाज नहीं मिली तब, तो छोड़ देंगे। कौन कौन अपन नौकरी भरोसे जिंदा है। 2 हो गए, फिर तीसरा है, लेकिन ये कर कैसे देंगे? जी होता है, बहुत मजा आया इस चिंतन में, बहुत मजा आया। कर कैसे देंगे? और जे कर देंगे तो बेहतर तो कर नहीं सकते, सर्वक कर नहीं सकते, हमारे कर्म को उदय में नहीं हो जी, कर कैसे देंगे? फिर बहुत दिमाग घूमा, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा। चिट्ठी लिखी प्रिंसिपल के नाम, बिल्कुल खरी खरी सीधी लिख दी, दे दी, कुछ नहीं, उन्हें फाड़ के फेंक दी। कह जैन तुम बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, सेंसिटिव। मुझे सेंसिटिव की बात नहीं, आपने ऐसी बात कही तो कही क्यों, कहीं भी क्यों? एक डायलॉग आपका, एक सेंटेंस खराब है आपका, आपने ऐसे कैसे बोल दी? जिस मार्ग में हम जा रहे हैं वहां ये वाक्य बहुत खराब है, आपने कहे कैसे दिया? या तो इस्तीफा ले ले। हम नहीं करेंगे, बस फिर कभी कुछ नहीं कहा, सब समझ गए भी और सबको खबर पड़ी। तुम करोगे कैसे? मुझे ये गाथा याद आ रही, तुम मार कैसे सकोगे, तुम बचा कैसे सकोगे, ऐसे तुम ट्रांसफर कैसे कर सकोगे? जब तुम्हारा गुणस्थान मतलब कर्म का उदय नहीं, तुम करोगे कैसे? वो होना होगी तो तुम रोक कैसे दोगे? तुम्हें खुश कर देंगे तो रुक जाएंगे, इसकी क्या गारंटी? हम तो नहीं खुश करेंगे। इसके मध्यस्थ भाव समझ गए? अभी तो मन क्यों गुस्सा होते हैं? इसने वही चीज उठा दी, यानी पेन उठा रख दिया, कहां रख दिया, बहुत बेकार आदमी है, हमारे पेन में तो उठाएगा, 1000 बार कह दिया तुम्हें। अब इधर से देख के बोलो मध्यस्थ, अरे पेन की योग्यता थी, वो क्या उठाएगा? गुरुदेव की भाषा में बोलो, इन परमाणुओं की, इन स्कंदों के क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता थी जी, क्या करेंगे? वो मुझे नहीं कहा, शत्रु ने मुझे कुछ नहीं कहा, वो कैसे कहेगा? जी है मध्यस्थ भाव, समझे? पाप के रुक जाने से, पाप के रुक जाने माने कर्ता बुद्धि रुक गई। जी हमारे पेन उठाने की करता है तो कर्ता बुद्धि मिट गई ना, तो पाप रुक गए, इसलिए मध्यस्थ हो गया। हमें लगे इन पे गुस्से नहीं आ रही। ऐसी कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दे नहीं दे, मत दे, हम 1 करोड़ की तुम्हें खुश तो नहीं करेंगे, खुश नहीं करेंगे। क्यों? तुम देने वाले होते कौन? देने वाले होते कौन? और हमें चाहिए नहीं, समझ गए? यदि पुण्य को मिलना हो तो मिल जाएंगे, हमें तो वो भी बाहर है, हम क्या करेंगे उसका? इतनी निष्परी रहने वाला तो मध्यस्थ हो गया बस। अभी मालूम क्या होता, बड़े बड़े त्यागी व्रती भी पैसे के नाम पर लोभित हो जाते। अरे सेठ ने हमें इतने पैसे दिए, अरे सेठ क्या पैसा देगा? गुरुदेव कहते थे साहब इतना पैसा इन्होंने दान दिया, धूल लगा गया, धूल मड़ी जाए, धूल मिल जाएगी, इसमें क्या है? तुम दान, तो फिर किसी ने प्रश्न पूछा बड़ी सवाल, तुम दान नहीं दे, तुमने दिया कब है? दे कब सकते हो?
जिन मुद्राओं का, नोटों का, धन का योग क्षेत्र क्षेत्रांतर होना उनका हुआ। तुम तो मात्र ज्ञाता हो, कर्ता मानता है, मूड है। अब ऐसी बात कहने हिम्मत किसको होती बोले? और कोई करता नहीं है ना दान का, ये पाप बुद्धि रुक जाने की वजह से कह सकती है। समझ गए क्या कह रहे? तुम कह सकते हो किसी को ये तो पाप बुद्धि रुक गई, सुख बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, तब जाके पाओ। तो इसलिए मध्यस्थ हो गए। देखा, मध्यस्थ होने से और गुण समूह का सेवन करने से, माने ज्ञाय का सेवन करने से, श्रवण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, इत्यादि की युगपथ परिणति से रचित एकाग्रता रूप सुमार्ग के भागी हैं, सच्चे मार्ग के भागी हैं। बेश्रमण स्वयं पर को मोक्ष व पुण्य के आयतन है, इसलिए वे अविपरीत फल के कारण हैं, ऐसी प्रतीति करना चाहिए। ठीक, एक ही बात है। बीतरागता कहो, मध्यस्थता कहो, और एक जो मध्यस्थ भावना भी है ना, मैत्री आदि 4 भावना, उसका भी यही अर्थ है। इसी को साम्य भाव भी कह सकते हैं। साम्य कहा ना, मैं कहा था साम्य कहो, समता कहो, ज्ञाता कहो, मात्र ज्ञाता। आगे कहा था परमात्मा प्रकाश जी में आता है समता माने ज्ञाता। इस ये भी गए, रुपया रखे तो भी गए, चले गए तो भी गए। आगे समझ आया? वहां क्या लिखा? दुर्जन में मध्यस्थ विभु है ना, प्रेम भाव से। तो वहां मध्यस्थ का मतलब हम राग द्वेष नहीं करते उनसे। जो दुर्जन लोग हैं हम उनसे राग भी नहीं करते और द्वेष भी नहीं करते, मैंने बीत राग रहते उनके प्रति, दुष्ट जनों के प्रति। इसकी चर्चा पंडित साहब बहुत अच्छी लेते हैं, मैंने उनके मुखार में से सुनी अभी, मैंने वो चर्चा किसी से नहीं सुनी। जैसे तो पंडित साहब अक्सर कहते, जैसे अपन पंडित साहब पास है, पंडित साहब ने आपको टोक दिया या डांट दिया, ताड़ना दे दी मान लो, तो तुम्हें ये लगता है पंडित जी हमें ताड़ना ना दे, हमें डांटे नहीं, टोके नहीं, सबके सामने नहीं टोके, हमें क्यों कमेंट्स कर दिया, उन्होंने क्यों कह दिया कुछ। तो पंडित साहब इतनी कोमलता से कहते, तुम क्या अपने आप को दुर्जन समझते हो? क्या कहा? क्या तुम अपने आप को दुर्जन समझते हो जो हम तुमसे मध्यस्थ रहे? हमें तुमसे साधारण बात चल रहा है, प्रेम है। मैं जो ये सोचता है गुरु हमें नहीं टोके, हम गुरु की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दुर्जन है। अब दुर्जन के तुमने कितने अर्थ सुने होंगे, दुष्ट है, ऐसा है, वैसा है, हिंसक है। उन्होंने क्या कहा? जो गुरुजनों की टोकना नहीं सुनना चाहता, अपने आप को दुर्जन समझता है। वो चाहता है गुरु हमसे कुछ मतलब ना रखें, हम गलत कर रहे हैं तो करन दे, सही कर रहे हैं करन दे, तुम्हें कोई मतलब नहीं हमसे, चुपचाप रहो, अपना काम करो, हमारे चक्कर मत पड़ो। ये सी सोच दुर्जन की है। जल्दी क्या गए, क्या कह रहे? क्या कहा? सब जगह लगा लेना, ऐसी बहुएं दुर्जन है जो सोचती है सास हमें देखे नहीं, हम कचू खाएं, गर्व से हैं और मिर्ची खा रही लाल लाल। घर में बालक को क्या होगा बेचारे को, गर्मा गर्म चाय पी रही। आपको सही में लिखा है गर्भवती स्त्री को त्यागियों की तरह रहना पड़ता है। ठंडी सब्जी खाओ, गरम गरम सब्जी मत खाओ, गरम रोटी मत खाओ, मिर्ची मत खाओ, इमली मत खाओ। बच्चा नाजुक है, उसका पेट दुखेगा, 9 महीने कैसे तकलीफ होगी उसको। तो मैंने त्यागियों जैसा भोजन है, नेचुरोपैथी में बस वो भोजन है, सिंपल, बिना नमक मिर्च का, मैंने साधारण भोजन है, पौष्टिक भोजन है। वैसे पौष्टिक है, पौष्टिक भोजन लो अच्छे से, लेकिन अब हमें नहीं भाता, चाहे जैसा भोजन कर लेते। बड़ों की नहीं सुनना मानना है, इसका मतलब वो दुर्जन है। हमें मत देखना कोई, जो लोग छिप के पाप करते हैं दुर्जन है, कोई देख ना ले, क्यों टोक दिया? अगर नए नए लड़के बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जैसे 10-12 साल के, 14-16 साल के, 18 साल के, 20 साल के, तो ऐसे अंदर धल भाई, अंदर कोई देख ना ले, देख ले तो टोक दियो। क्या मतलब? वो अपने को दुर्जन समझ रहा है, ये तो पक्की बात है, वो अपने दुर्जन समझ, कोई टोक ना दे, माने मध्यस्थ ना मिल जाए, नहीं भी मध्यस्थ मिल जाए। निर्लज्ज पापी शब्द लिखा है, निर्लज्ज पापी,
तो खुलेआम देखती है तो लड़के लड़की घूमते रहते हैं, फालतू आए खा पीते सिगरेट यहाँ से खुलेआम पी रहे सड़कों पर। उन्हें जी लगता ही नहीं पिताजी देखेंगे, दादा देखेंगे, उन तक खबर पहुंच जाएगी, मान मर्यादा कुछ नहीं। ये सब दुर्जन के लक्षण, ये दुर्जन के लक्षण। हमें मत टोको कोई, ठीक है। पंडित साहब इसकी बहुत बड़ा प्रवचन करते हैं, अब समय तो हो ही गया। जो गुरुजनों से नहीं टोके जाते वे सारे विश्व के द्वारा टोकी जाती है, और फिर निगोद में चले जाते हैं, टोकने लायक नहीं बचती। निगोद में चले जाते हैं, टोकने लायक ही नहीं बचे, को टोके। तुम यही तो चाह रहे थे, कोई देखे नहीं। अब कोई देख ही नहीं पा रहा, आलू में हो तुम, कोई देख नहीं पा रहा इस आलू में जीव है। देखो तुम यही तो चाह रहे थे, कोई देखे ना हमें, आलू में चला गया बेचारा। और एक और बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो जिनका ज्ञान, जिनका उपयोग अपने आप को टोकता है, उन्हें किसी की टोकने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहा? जिनका उपयोग अलर्ट है, अपने आप को टोकते रहती है। नहीं नहीं, गलत करो, गलत बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मुझे तो कहेगा करो करो, खाओ पियो, ज्ञान ही करें, नहीं नहीं, गलत काम नहीं, अपन नहीं करेंगे। आगम विरुद्ध है ये बात। आज नहीं कल पोल खुल जाएगी, आज नहीं कल कर्म का उदय आएगा, आज नहीं कल बदनामी हो जाएगी। हम नहीं भैया, हमारी बस की नहीं। जो अपने आप को टोकते हैं उन्हें कोई टोकने वाला नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। वे स्वयंभू बनते हैं। स्वयंभू समझे? स्वयंभू क्या होता है? वे एकल विहारी होते हैं, उनमें किसी से दीक्षा नहीं लेते, अपने आप दीक्षा खुद ले लेते, स्वयंभू हो जाते हैं, अपने आप ही दीक्षा लेते हैं, कोई से नहीं लेते। क्योंकि अपने टोकने में समर्थ है, यही तो मूल है। वो लिखोगे तो होगी बड़ी बात, भूल जाओगे सारे पॉइंट। जैसे अभी बताए थे, आप कितने पॉइंट आ गए थे? एक दिन भी कहा था टोकने में, 2 बार कैसे टोकने में निबंध लिखो। अपन 2 मिनट भी अभी जाके बैठ जाओ, 10 मिनट तक कुछ ना कुछ पॉइंट लिख लो, फिर याद आया 1 पॉइंट लिख लो, फिर कभी याद आया फिर 1 पॉइंट लिख लो, फिर कभी याद आया 1 पॉइंट लिख लो। टोकने का मैं तो अंदर खचित हो जाएगी। अभी आप वहीं वहीं रहोगे, तुम 10 साल बाद भी मिलोगे, देखिए वो वहीं से पढ़ना बिगड़ जाते। तो हम क्या करें, बिगड़ जाते तो हम 1000 बार कैसे। तुम लैपटॉप तो नहीं, जो बटन दबा रहे डिलीट। तुम अपने मति ज्ञान की सेटिंग नहीं बदलोगे अवाय के द्वारा, अवाय के द्वारा धारणा करके नहीं बदलोगे। तुम करोड़ों प्रवचन सुनो, इधर से आएंगे इधर से निकल जाएंगे, करोड़ों सुन लो, कोई फायदा नहीं। जब तक मति ज्ञान की सेटिंग नहीं बदलेगी बेटे, तब तक कर्मों का मिथ्यास वगैरह नहीं मिटेगी। वो देख लेना, थोड़ा माहौल बदलेगा, भाई साहब हैं तो अच्छे, उनके संग आता तो मजा, लेकिन अपन भैया उस लायक नहीं। अपन तो इधर आए तो क्या हो, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। अब कहाँ बताए, उधर उनके पास रहते तो अच्छे रहते, वहां से गए तो फिर गंगादास जमुनादास हो जाते। तो ऐसा नहीं, निर्णय करने वाला। देखो भाई, हमें भी कोई गारंटी नहीं है हमें सदा काल अच्छे सहयोग मिलती है। हमने तो अपनी प्रतिज्ञा करी है, हमें तो अपना हित करना ही है। हमने बिना पैदी के लोटे नहीं बनते, फिर निर्णय करती है ना। और देखो आप हमारे कितने नोट्स हैं, ये सब निर्णय के नोट्स हैं, जानकारियों के नोट्स कम है इसमें। निर्णय, तब आपको मति ज्ञान की सेटिंग बदलेगी। मोटरसाइकिल चलाते हो आप तो 1000 बार चलाते, जब जाके वो सेट होती है, और तब सही समय पर सही डिसीजन होता है वहां। तेज चलाते समय एक एक डिसीजन सही चाहिए। ब्रेक कितनी ताकत से दबाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तेजी से एकदम दबा धाड़, ब्रेक एकदम लगाओ, गाड़ी पलट जाएगी। एक मति ज्ञान की सेटिंग काम करती है, दोनों हाथ काम करते हैं, पैर काम करते हैं, दिमाग काम करता है, और एक प्रॉपर मैचिंग होती है ना जब सेटिंग, तब जाके गाड़ी सही चलती है। लेकिन मति ज्ञान इतना फास्ट काम करना चाहिए, 100 की स्पीड से चल रहा था, 100 की दिमाग से तुम्हारे 4 हाथ पांव नाक कान मुंह सब इतनी तेजी से काम करें। एक्सीडेंट होते क्यों है कि इन सब की तुम्हारी सेटिंग सेट नहीं। समझ गए बेटे, मेहनत करना। ओम।